जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस में जो पीजीटी टीचर होता है उसकी सैलरी के बारे में, कि यदि आप ईएमआरएस में पीजीटी टीचर बन जाओगे तो आपको पहले महीने में सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाला टॉपिक है, और इस पर हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ईएमआरएस को फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो रेजिडेंशियल से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल रहने की व्यवस्था मिलेगी, आपको बाहर कहीं रूम लेकर रहना नहीं पड़ेगा। आपको स्कूल में ही आपका जो कैंपस रहेगा उसी में आपको अलग से क्वार्टर मिलेगा, वहाँ पर आप अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ रह सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कि यदि आप ईएमआरएस में पीजीटी टीचर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, लेवल 8 में आती है। पे स्केल है इनका जो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। यदि मैं बेसिक पे की बात करूं तो इनका जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,100 रुपये तक रहता है। ठीक है, ये इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि जब आप ईएमआरएस में पीजी टीचर बनोगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेशन में करके, कमेंट करके, ताकि हम जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। देखो, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो रहने वाला है 47,600 रुपये। ठीक है, इसके अलावा डीए, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 46% है। 46% के अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 21,896 रुपये आपका डीए बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक पे और डीए, इसके अलावा यहाँ पर देखो एचआरए आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वार्टर की फैसिलिटी मिलेगी जिसका आपको से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्वार्टर रहेगा। आपका कोई लाइट का खर्चा नहीं रहेगा, बस केवल पानी के बिल का खर्चा रहेगा जो नाम मात्र होगा। ठीक है, और वो भी कुछ कुछ में तो वो भी नहीं लेते हैं आपसे, मतलब आपका क्वार्टर फ्री रहेगा, उसमें लाइट फ्री रहेगी, साथ ही साथ पानी का खर्चा फ्री रहेगा, और एक अच्छा खासा क्वार्टर मिलेगा, क्योंकि जो ईएमआरएस है वो पहली बार स्कूल बन रहा है। ठीक है, ईएमआरएस स्कूल है जो इसकी अब की बार से शुरुआत है, तो नए क्वार्टर बने हैं, तो आपको बिल्कुल नए क्वार्टरों में रहने का मौका मिलेगा। अब इसके अलावा यदि हम कटौती की बात करें तो एक आपका एनपीएस कटेगा, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो एनपीएस अकाउंट में टोटल 24% अमाउंट आएगा, 10% जो आपका कटा वो, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको दिया वो। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है वो 114% बनेगी, ना कि 100%। ठीक है, और ये जो एनपीएस का अमाउंट है ये विद इंटरेस्ट आप जब रिटायरमेंट लेकर आओगे तो तब वापस आपको मिल जाएगा। सीजीजीआईएस के तौर पर आपके 120 रुपये कटेंगे, जिसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टोटली कटौती हो जाती है 7,069 रुपये की, 7,069 रुपये की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं पहले महीने की नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 69,496 रुपीज़, और पहले महीने की आपकी जो नेट सैलरी है वो बनेगी 62,427 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट रहता है। ठीक है, अब यदि हम सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करें तो बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, हर साल आपका बेसिक पे 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। कितना बढ़ेगा डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज लगाकर चले तो लगभग 5% से लेकर 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा, और बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। बहुत ही गजब की जॉब है। यदि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि आपकी रिटायरमेंट के टाइम सैलरी कितनी रहेगी तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आपकी रिटायरमेंट के टाइम सैलरी रहेगी जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही मोटिवेट करने वाले वीडियो के साथ, जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे उसके साथ।